जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहती हूँ आखिरी तक आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। ये कहानी है एक आत्मा की, एक भूत की, आत्मा की मदद। राहुल और अंजू आज ही अपने नए घर में रहने को आए थे। उन्होंने एक नया घर खरीदा और उसमें रहने के लिए गए, पर अंजू इस घर में शुरू से आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका ये घर, नया घर कब्रिस्तान से बिल्कुल पीछे था और उसके घर के पास कोई भी घर नहीं था। इसलिए अंजू बार बार राहुल को यह घर लेने से मना कर रही थी, पर राहुल का कहना था कि इस पूरे शहर में इससे सस्ता इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए राहुल अंजू से बार बार मना करने पर ये घर को खरीद लेता है और आज पूरा दिन राहुल और अंजू घर को शिफ्ट करने और घर की साफ सफाई करने में ही सारा दिन चला गया। साफ सफाई करने के कारण आज दोनों बहुत ही थक गए थे, इसलिए आज दोनों जल्दी ही खाना पीना खाकर सोने चले गए। आज बहुत ज़्यादा थके होने के कारण दोनों को नींद भी जल्दी आ गई, पर अभी दोनों को सोते हुए लगभग 2 घंटे हुए थे और तभी अंजू की आवाज आई और नींद खुल गई। वो आवाज किसी के रोने की थी। उसको ऐसा लगा कोई रो रहा है और उसकी आवाज के कारण अंजू की आंख खुली तो अंजू ने तुरंत उठकर राहुल की तरफ देखा, बस राहुल तो सो रहा था। अंजू को अभी भी किसी के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। आवाज से परेशान होकर अंजू अपने बिस्तर पर बैठकर बस यही सोच ही रही थी कि घर में उसके सिवा और कोई नहीं है, तो रहता नहीं है, तो उसके घर में आसपास घर भी नहीं है, फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, किसके रोने की आवाज आ रही है। पर अंजू ने सोचा कोई भी रो रहा हो, मुझे क्या। इतना बोलकर अंजू फिर से अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। पर अंजू ने यह सोचकर जैसे ही सोने को चाहा, उसके बाद से ही वो रोने की आवाज अचानक से और तेज हो गई, जिसके कारण अब अंजू का सोना तो दूर की बात, अब वो सही से लेट भी नहीं पा रही थी। फिर इसके बाद इन्हीं सबके परेशान अंजू फिर से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके बाद अंजू ने फिर से राहुल की तरफ देखा तो वो तो सो रहा था, अभी भी सो रहा है। जैसे वो आवाज बस अंजू को ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि अंजू को रोने की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही थी। उसने सही से लेट भी नहीं पा रही थी। अब अंजू इस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए देखने के लिए वो अपने बेड से उतरकर अपने कमरे की खिड़की तक गई और बाहर देखने की कोशिश करने लगी कि कौन है, तो इतनी देर से रो रहा है। इतना बोलकर उसने जैसे ही बाहर अपने घर के गेट के पास देखा, उसने देखा उसके घर के गेट के पास एक 25 या 30 साल की या उससे थोड़ी ऐसे लगभग रही होगी बैठी थी एक, और शायद वही तो इतनी जोर जोर से रो रही थी। पहले तो अंजू को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर बाद में उसने सोचा क्या पता इस लड़की को मेरी मदद की जरूरत हो, इसलिए तो इतनी रात को इतनी देर से बाहर अकेले बैठी रो रही है। फिर उसके बाद अंजू जैसे ही उस लड़की की मदद के लिए बाहर जाने को मुड़ी तो उसने देखा राहुल अभी भी सो रहा है। तो अंजू ने राहुल को उठाना सही नहीं समझा और अकेले ही बाहर जाने लगी। इसके बाद अंजू जैसे ही अपने घर का मेन गेट खोलकर बाहर गई तो उसने देखा
वो लड़की अभी भी गेट के पास बैठी अपना मुंह नीचे करके रो रही थी। इसके बाद अंजू तुरंत इस लड़की के पास गई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ठीक तो हैं? अंजू ने इतना बोलने के बाद उस लड़की ने धीरे से अपना सर ऊपर कर और अंजू की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद कर दो। अंजू ने उस लड़की की बात सुनी और कहा, कौन है आप और बताओ मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। अंजू ने इतना बोलने के बाद उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? फिर अंजू ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या मदद चाहिए आपको? अंजू ने इतना बोलने के बाद वो लड़की अपनी जगह से उठी और अंजू का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, तो चलिए मेरे साथ। इतना बोलने के बाद वो लड़की अंजू को अपने साथ ले जाने लगी। पर पता नहीं अंजू को भी उस समय क्या हो गया था कि वो बिना कुछ बोले उस लड़की के साथ जाने लगी। वो लड़की चलते चलते उस कब्रिस्तान के गेट तक ले गई। तभी अंजू ने एकदम से अपना हाथ छुटा लिया और कहा, यह मुझे तुम कहाँ ले आई हो? उसके बाद उस लड़की ने कहा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, मुझ पे विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद अंजू को ना जाने क्या हुआ कि वो लड़की के साथ उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। तो लड़की ने थोड़ा ही आगे जाकर एक जगह पर रुक गई और अपने हाथ से इशारा करते हुए बोली, वो देखो, वो मेरी कब्र है, मेरी कल ही मौत हुई थी और मुझे आज ही यहाँ पर लाया गया था, पर कुछ लालची लोगों ने मेरी सोने की अंगूठी के लिए मेरी कब्र को खोद दिया, पर उन्होंने उसे सही से बंद नहीं करा। प्लीज आप मेरी कब्र पर मिट्टी डाल दो। अंजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह सच है या कोई सपना, क्योंकि उससे एक मरी हुई लड़की अपनी कब्र पर मिट्टी डालने को कह रही थी। पर फिर भी अंजू ने थोड़ी हिम्मत करी और उस लड़की की कब्र पर मिट्टी डाल जैसे ही खड़ी हुई तो उसने देखा कि अब तो लड़की वहां नहीं थी। अंजू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने देखा क्या वो सच था। फिर उसका यह एक सपना चल रहा था। उसके बाद अंजू तुरंत पीछे मुड़ी और सीधा भागते हुए अपने घर में ही जाकर रुकी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर में जाकर सोचती रही और बहुत अपसेट हुई कि ये मेरे साथ कैसे। यकीन कर पाना मुश्किल होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ। और ये कहानी एक सच्ची कहानी है और आपको कहानी ये पसंद आए, ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे।